से सच्चे प्यार के बदले में धोखा और फरेब अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आप भी किसी को सच्चा प्यार करते हो तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कॉलेज का पहला दिन था जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त बना रहे थे। पहले क्लास की शुरुआत हुई थी। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस क्रम में श्रेया ने अपनी बात शुरू की। जैसे ही श्रेया ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसकी क्लास में बैठे विराज की आंखों बस उस पर टिक रही। श्रेया को इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी विराज की नज़रें उस पर ही बनी रही। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही विराज कॉलेज में पहुंचा, उसकी आंखें मात्र श्रेया को ढूंढ रही थी। विराज ने हर संभावित तरीके से श्रेया से बातचीत करने का प्रयास किया, पर उसको यह मौका कभी नहीं मिला। यह चक्कर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें श्रेया और विराज का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर विराज बहुत खुश हो गया। अब उसे श्रेया के साथ दोस्ती करने का मौका मिला और उसने इस मौके को खोए बिना उससे दोस्ती कर ली। साथ ही वे असाइनमेंट को मिलकर बना रहे थे और इसके बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ श्रेया और विराज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहराई प्राप्त कर रही थी। एक दिन विराज ने मौका देखकर श्रेया को प्रपोज कर दिया। श्रेया ने उसे भी मना नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में भी विराज के प्रति एक खास भावना थी। अब वे दोनों दोस्त से अधिक हो चुके थे और इस प्यार भरे संबंध को वे एक दूसरे के साथ जी रहते थे। कॉलेज के बाद भी उसकी मुलाकातें जारी रही। पूरे क्लास को अब श्रेया और विराज के प्यार भरे किस्से के बारे में पता था। विराज ने हमेशा श्रेया को महंगे उपहार दिए और श्रेया ने भी विराज को असाइनमेंट में बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि श्रेया और विराज एक दूसरे के लिए बने हैं, अर्थात वे सच्चे संजीवनी है। श्रेया हमेशा विराज से शादी के बारे में पूछती रहती थी और विराज हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता था कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद श्रेया और विराज का मिलना कम हो गया। विराज श्रेया के कॉल का जवाब देने में ध्यान नहीं देता था। कहता था कि वह अपने पापा के व्यापार में व्यस्त है। श्रेया ने अपने परिवार को विराज के बारे में बताया हुआ था, लेकिन उसने परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। श्रेया अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन श्रेया ने विराज के पापा के रेस्टोरेंट में जाकर मिलने का निर्णय किया, लेकिन वहाँ विराज नहीं था। इस पर श्रेया ने विराज के पापा से कहा कि वह विराज की दोस्त है और वो यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आई गई। विराज के पापा ने श्रेया को बुलाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे, तब विराज के पापा एक चौंकाने वाली बात कही। बेटा, तुम विराज की शादी में आ रही हो ना? यह सुनकर रिचा को लगा जैसे ही उनके कानों में बेल बज रही हो। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, विराज की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हुआ है।
वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है, जिससे वह स्कूल के दिनों से जानता है। इस खबर को सुनने ही श्रेया बिल्कुल बिना कुछ कहे उस स्थान से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। श्रेया ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने श्रेया को किसी भी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। जो हुआ वह हो गया, अब उस पर रोना बंद करो और आगे की जिंदगी के लिए सोचो। हालांकि श्रेया अब तक विराज को भुला नहीं सकी और रोज रात को उसके ख्वाबों में रोती। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मित्रों, आपका प्रेम हमेशा सफल और वास्तविक हो, यह आवश्यक नहीं होता। कई बार लोगों को प्रेम में विश्वासघात भी सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें शायद अब में कुछ लापरवाही होगी। शायद वह आपका प्रेमी वही व्यक्ति नहीं था जिसके लिए आपने अपना दिल समर्पित किया था। कहीं ना कहीं आप में भी उस व्यक्ति को मूल्यांकन करने की गलती हुई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।